इस्तकबाल है आपका हमारे वॉइस ऑफ ओवैसी यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे मुल्क की और बैरून मुल्क की मुख्तलिफ खबरों पर, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का आरजेडी पर निशाना, कहा इस पार्टी के कारण बिहार में भाजपा गठबंधन जीतता रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतरकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता आरजेडी के कारण भाजपा की भागीदारी वाला गठबंधन जीतता रहा है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ एक अलग मोर्चा गठित किया है। ओवैसी ने दावा किया कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि एमआईएम के चुनाव में लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चुनाव लड़ने के बाद में बाबरी मस्जिद से जुड़ी शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी उन्हें धर्मनिरपेक्षता का पाठ न पढ़ाए। आरजेडी द्वारा वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि जो लोग उन्हें वोट कटवा कहते हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए अपने हश्र को याद कर ले। उन्होंने सवाल किया कि आरजेडी लोकसभा चुनाव में अपने मजबूत गढ़ से हार गई, तो इसके लिए एमआईएम को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं पर किसी का अधिकार नहीं है। कोई मुस्लिम मतदाताओं पर किसी हैसियत से दावा करता है, यह समझ में नहीं आता। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए, तब इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को बिहार में आरजेडी को बुरी हार मिली थी। बिहार चुनाव में एमआईएम एवं गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि 2015 में चुनाव में हम 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और तब सफलता नहीं मिली, लेकिन संगठन का काम जारी रहा। चुनाव में एमआईएम और गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि 2015 के चुनाव में हम 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और तब सफलता नहीं मिली, लेकिन संगठन का काम जारी रहा। इसी की बदौलत जब किशनगंज सीट पर उपचुनाव हुआ तो हमारे प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि हमें बिहार के लोगों का दिल जीतना है। हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम बीते कुछ सालों से बिहार में सीमांचल क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। माना जा रहा है कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जैसे क्षेत्र में ओवैसी आरजेडी नीत महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, ये थी आज की हमारी खबरें, और फिर हम आपसे मिलते हैं नई खबरों के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे वॉइस ऑफ ओवैसी चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जज़ाकल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।